प्रश्न है कि सबसे प्रश्न पूछते हो, हमसे नहीं पूछते हैं। तो हे जीव, तुमसे भी पूछते हैं। तुम्हारा भी पुण्य कर्म का उदय है कि तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो पाप कर्म का उदय नहीं है, पुण्य कर्म का उदय है। सबसे पूछेंगे, ठीक है। लक्षण धर्म मुनि के क्यों कहे गए हैं? श्रावकों के उनके इतना क्यों नहीं कहे गए? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि 10 लक्षण जो धर्म है वो मुनि के लिए कहे, श्रावक के लिए क्यों नहीं कहे। तो हे जीव, मुनि के मूल गुण भी होते हैं और उत्तर गुण भी होते हैं, ठीक है। तो मुनियों के मूल गुण में 10 धर्मों को नहीं रखा है, आचार्यों के मूल गुण में रखा गया है, ठीक है। तो मुनियों के जो हैं उत्तर गुण में आते हैं, और ये 10 लक्षण धर्म जो हैं वो महान कठिन हैं। श्रावक इनको पालने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है, इसलिए श्रावक के ऊपर इतने बड़े भार की गठरियाँ नहीं रखी। उसके लिए 10 दिन दिए कि तुम रोज़ तो नहीं चल सकते, 10 दिन करके देखो, यदि गठरियाँ तुमसे धुब जाए तो घर छोड़ देना, ठीक है। कि कर्म अच्छे करो, भक्ति तो रावण को बहुत अच्छी करता था, यानी बहुत ज़्यादा करता था। तो गुरु जी, मेरा एक जिज्ञासा है, तो क्या रावण मिथ्या भक्ति करता था, या फिर रावण अहंकारी भक्ति करता था, या फिर महाराज वो सम्यकदर्शी भक्ति करता था? तो उसकी भक्ति से भी उसके कर्मों को नष्ट क्यों नहीं हुए जो माता सीता को हरण करने के भाव है? दूसरा कि अगर महाराज जी एक कर लेना, अब ये महाराज इसके अंदर है, तो महाराज ये है कि वहाँ पर रावण जो इतनी अच्छी भक्ति करता था उसके कर्म नष्ट नहीं हुए, तो फिर हम ये भक्ति करके क्या हम भी हमारे कर्म नष्ट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है कि इन्होंने कहीं पे प्रश्न सुना कि कर्म अच्छे करो, भक्ति तो रावण भी करता था, और जब रावण ने इतनी अच्छी भक्ति करी तो उसके कर्म नष्ट क्यों नहीं हुए, और उसके नहीं हुए तो हमारे कैसे होंगे, ऐसा इनका प्रश्न है। तो हे जीव, रावण जो था वो महापुरुष था, और उसके पास पृथ्वी नारायण की पदवी थी, और शुद्ध सम्यक दृष्टि था। रावण मिथ्या दृष्टि नहीं है, कौन है? शुद्ध सम्यक दृष्टि था, और उसके जैसे भक्ति तो आज तक किसी ने नहीं कर पाई। भक्ति करते करते उसने अपने हाथ की नस निकाल दी, और नस निकाल करके बाजा 1 महीने तक बाजा बजाता रहा और भक्ति करता रहा, लेकिन वह पृथ्वी नारायण का नियोग ही ऐसा है कि उसको नरक में जाना ही है, और जैसा नियोग होता है निमित्त वैसा मिल ही जाता है। और स्त्री उसको जो थी ना, अभी इसमें आएगा कि नल कुंवर की पत्नी रावण के पास गई कि हमारे साथ भोग भोगो, तो उसने उसके पैर पड़ लिए कि मैं पर स्त्री का भोग नहीं भोग सकता, मना कर दिया डायरेक्ट। वह उसके सीता के साथ उसका नियोग था, इसलिए उसने उसका हरण किया, लेकिन उसके साथ कोई गलत नहीं किया। तो रावण की भक्ति तो लोक में प्रसिद्ध है, उसके जैसे कोई ने करी नहीं है और करेगा भी नहीं अभी वर्तमान में, ठीक है। आगे चतुर्थ काल में बहुत सारे आ सकते हैं। तो हम भक्ति करें, कर्म करो। रावण ने भक्ति भी करी थी, तो हे जीव, रावण को तो संसार में व्यर्थ में ही बदनाम कर दिया है। रावण का एक भी दोष नहीं है, बताएंगे कभी तुम्हें। रावण का एक भी संसार में कोई दोष नहीं है। उसने एक भी यदि दोष किया हो तो उठा करके देख लो। सीता को चुराया तो, लेकिन हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसका नियम था मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं चुराने का नियम नहीं था। तो उसने अकेली सीता अकेली चुराई हो ऐसी नहीं, बहुत सारी स्त्रियां लाया था, और उस समय वो ट्रेंड ही चल रहा था, ठीक है। तो रावण का कोई दोष नहीं है, रावण की भक्ति निर्दोष थी, और सम्यक दृष्टि था, उसका नियोग था कि उसको नरक में जाना पड़ता है, इसलिए नरक में गया। और हम भक्ति करेंगे, कर्म करो, भक्ति तो सबने करी। तो हे जीव, कर्म भी कार्यकारी है और भक्ति भी कार्यकारी है, अपनी अपनी जगह दोनों वस्तुएं कार्यकारी हैं, जहाँ जिसका उपयोग है। जिस तारीख के सूर्य के प्रवचन में आया था पुरुषार्थ और भाग्य, और जिस तारीख सूर्य के प्रवचन में आया था पुरुषार्थ और भाग्य का आपने प्रकरण किया था, उसमें भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता है, ऐसा कहा था। भाग्य के भरोसे बैठे रहे और पुरुषार्थ नहीं किया तो कैसे मिलेगा? बहुत बढ़िया है। इनका प्रश्न है कि भाग्य और पुरुषार्थ की चर्चा हुई थी कि भाग्य से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, तो भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। हे जीव,
ये अटल सत्य है कि भाग्य के पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, और जब भाग आ जाता है तो पुरुषार्थ नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। जब तेरे भाग्य में आएगा, कर्म का उदय आएगा, तू सोता भी जग जाएगा और वहाँ चला जाएगा। एक कहावत आती है कि एक कबूतर था, और वह कबूतर जो था हिमालय की चोटियों में बैठा था, और नारद जी हंसने लगे कि देखो इसकी एक अंतर मुहूर्त के बाद मृत्यु तो कहाँ कर्नाटक में होनी है, और यहाँ जो हिमालय पे बैठा है, कैसा कर्म का विचित्रता है। और नारद जी उसको देख करके हंसने लगे। उस तोते को चिंता हो गई, नारद जी हंस रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसको एक देवता आया, वहीं तुरंत बोले चलो तुम्हें हम बचा करके वहाँ ले चलें। और वह देवता उस तोते को लेकर के कर्नाटक छोड़ आया, और जैसे ही वहाँ छोड़ा तुरंत उसकी एक अंतर मुहूर्त में मृत्यु हो गई। तो हे जीव, भाग्य जैसा होता है पुरुषार्थ जीव अपने आप करने लगता है। शांति से बैठे ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। और है कोई 4 दिन से प्रवचन में आपकी श्रृंखला चल रही है नए के बारे में, नए के बारे हाँ नए के बारे में चर्चा चल रही है। मैं किसी की निंदा करता हूँ और या मेरी कोई निंदा करता है तो मैं उसको द्रव्यार्थिक न्याय से कैसे लूँ और पर्यार्थिक न्याय से कैसे लूँ, जिससे कि मेरे परिणाम विचलित हों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे जीव, इनका कथन प्रश्न हाई लेवल का है कि वस्तु एक है, किसी की निंदा करी गई। अब निंदा की गई तो इसको द्रव्यार्थिक में कैसे घटित करें और पर्यार्थिक में कैसे घटित करें। तो हे जीव, पर्यार्थिक में ऐसे घटित करना पड़ेगा कि वह एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है। एक एक समय में पर्याय आती है और पर्याय जाती है, और जो निंदा करी गई वो द्रव्य में नहीं करी गई, पर्याय में की गई। क्योंकि द्रव्य में की जाती तो निरंतर अनंत काल की जाती। ठीक है। तो इस अपेक्षा से अपन उसको नए पर्यार्थिक में लेंगे, और द्रव्यार्थिक में ऐसे लेंगे कि जो पर्याय थी वो द्रव्य को छोड़कर नहीं थी। एक समय की निंदा की गई तो एक समय की निंदा द्रव्य को छोड़कर थी कि द्रव्य के साथ में थी। पर्याय में भले हो रही थी, लेकिन वह पर्याय थी किसमें? द्रव्य में। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर पर्याय की दृष्टि हटा करके और द्रव्य के ऊपर दृष्टि लाएंगे। और यदि सर्वथा पर्याय के ऊपर दृष्टि लाओगे तो कर्मबंध कैसे होगा? क्योंकि कर्मबंध पर्याय को नहीं होता है, कर्म का बंध जो होता है वो द्रव्य को होता है। इसलिए कथनचित द्रव्यार्थिक है और कथनचित पर्यायार्थिक है। द्रव्यार्थिक उस समय का द्रव्य पर्याय में से ही नहीं, पर्याय उस समय के द्रव्य में से ही निकली थी। इसलिए स्यात् पर्याय भी द्रव्य ही है। ठीक है, नहीं है ऐसा तो फिर बैठ के समझा देंगे। आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ में प्रमाद रखना है। जबकि लौकिक कार्य तो सब लोग करते, जब घर का काम हो तो मेहमानों का वो तो लौकिक कार्य तो सब लोग करते हैं, और आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ में प्रमाद क्या होता है? समझ में नहीं आया हमें क्या अच्छा प्रश्न है इनका कि आत्मकल्याण करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, और जब पुरुषार्थ करने के लिए जाते हैं तो प्रमाद आ जाता है। जबकि संसार के कार्य हम करते हैं और उसका भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उसमें प्रमाद नहीं आता है। तो हे जीव, इसका कारण क्या है कि हमें आत्मकल्याण करने की रुचि आज तक जगी नहीं है। लौकिक कार्य करने की रुचि तो हमें ऐसी जगी हुई है कि नींद में भी हमें उसका विश्वास रहता है, उसका ख्याल रहता है, लेकिन आत्मकल्याण तो अभी जो है उसको हम फोकट की वस्तु समझते हैं। समय मिल जाए, प्राण बचे रहें तो थोड़े से चलेंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे और हो जाएगा काम। तो मेन बात क्या है, आत्मकल्याण की रुचि जग जाएगी तो फिर प्रमाद आना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक वास्तविक रुचि नहीं जगी है तब तक प्रमाद आएगा, और 1000 प्रकार का आएगा, क्योंकि अंदर से रुचि नहीं है, अपन बाहर से काम कर रहे हैं। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग क्या होता है, और केवल ज्ञान और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया है। ठीक है, इनका प्रश्न शास्त्रीय प्रश्न है कि शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग क्या होता है, और शुद्धोपयोग और केवल ज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, तो हे जीव, उपयोग जो है
वह जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, तो जीव का उपयोग जो है लक्षण है। और 1 सेकंड 1 मिनट 1 समय भी जीव उपयोग से बिना रहता नहीं है, उसका कोई ना कोई उपयोग प्रति समय चलता है। शुभ चले अशुभ चले या शुद्ध चले, तो शुभ उपयोग का नाम है। जिसके द्वारा पुण्य का बंध होता है उसका नाम है शुभ उपयोग। जिसके द्वारा पाप का बंध होता है उसका नाम है अशुभ उपयोग। और जिस उपयोग में शुभ अशुभ दोनों का बंध का अभाव हो जाता है उसका नाम है शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग में जीव अपनी निज शुद्ध आत्मा में उपयोग लगाता है, और जब आत्मा में उपयोग लगाता है तो कर्मों का आना शुभ अशुभ दोनों का बंद हो जाता है, उसका नाम है शुद्ध उपयोग। और केवल ज्ञान और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है? तो केवल ज्ञान जो है वो ज्ञान है, ज्ञान गुण की पर्याय है, और उपयोग जो है वह उपयोग जीव का लक्षण है। तो उपयोग गुण की पर्याय शुद्धोपयोग है, और के ज्ञान गुण की पर्याय केवल ज्ञान है। दोनों गुण भिन्न भिन्न हैं और दोनों गुणों की भिन्न भिन्न पर्याय हैं। कि 12 व्रत और 15 प्रमाद क्या होते हैं? ठीक है, तो हे जीव नहीं, 12 आवृत और 15 प्रमाद क्या होते हैं? तो 12 प्रकार की आविरति होती है। आविरति मतलब उनसे हम व्रत नहीं हैं, उनका हमने त्याग नहीं किया है। तो 5 इंद्रिय, 6वां मन, इनके विषयों में संलग्न होना। जैसे इंद्री, जिस इंद्री का जो विषय है, चखने के लिए स्वादिष्ट चाहिए, देखने के लिए रंगीन चाहिए, अच्छा बढ़िया बंगला होना चाहिए रहने के लिए, जो बंगला है वो नेत्र इंद्री का विषय है। अच्छे बढ़िया गाना सुनने के लिए होने चाहिए, बैठने के लिए एसी होना चाहिए, ये स्पर्शन इंद्री का विषय है। कोडनियामा सत्य है कि नहीं? तो 5 इंद्रियां जो जो मांगती हैं उनको वो दे जाना, ये 5 इंद्रियों की अविरति है। और 6वां मन होता है, मन जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करना, ये मन से अविरति है। 5 इंद्रिय और 1 मन, और 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो इनकी हिंसा का त्याग नहीं करना, ये 5 प्रकार की अविरति है। और एक 6वां त्रस होता है, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, इसका नाम है त्रस हिंसा आवृत्ति। तो इस प्रकार 5 और 1 6 और 6 12 प्रकार की अविरति हो गई। इसके बाद तुम्हारे 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो 15 प्रकार के प्रमाद में 4 प्रकार की कषाय, ठीक है ना, और 4 और 4 8, 4 प्रकार की कषाय और 4 प्रकार की विकथा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों में संलग्न रहना, यह 4 प्रकार का प्रमाद है। 4 प्रकार की विकथा, विकथा में क्या होता है बताओ? है राजकथा, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा। ये 4 प्रकार की कथा, इनको एक शब्दों में बोले तो दुष्ट कथा भी बोलते हैं। अंदर महाराज बैठे लेकिन भैया वृत्ति करने नहीं जाएंगे, बाहर बैठ करके घंटा भर गप्पे लड़ाएंगे। तुम्हारे यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह हमने देखा, महाराज अंदर हैं, कोई मतलब नहीं, बाहर जुड़ जाएंगे और बाहर बैठ करके घंटा भर 2 घंटे गप्पे लड़ाएंगे, 11 बज जाएँ 12 बज जाएँ, लड़ाते रहेंगे गप्पे, लेकिन महाराज के पास नहीं जाएंगे। तो ये जो बातें चल रही ना, ये सब प्रमाद है। ठीक है, 5 हो गए। और 5 इंद्रियाँ कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 5 13। तो 5 इंद्रियों के विषयों में संलग्न रहना, यह भी 5 प्रकार का प्रमाद है। इसके अलावा स्नेह और निद्रा, अपने मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा ठीकरा, मेरे ठीकरी तो बोलते ना, गुजरात में ठीकरा ठीकरी बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ ही बोलते होंगे, ढीकरा ढीकरी, ढीकरा ढीकरी बोलते ना, क्या बोलते तो जो मोरा ढीकरा, जो मोरी ढीकरी, तो ये सब करना, ये स्नेह है, ये भी प्रमाद है। इसके अलावा एक और है निद्रा। तो अपन बोलते अरे आज तो हम 15 घंटे सोए,
तो निद्रा भी प्रमाद के अंतर्गत आती है, क्योंकि निद्रा हमारे गुणों का नाश कर देती है। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निद्रा को जीतना चाहिए, क्योंकि निद्रा जो है अशुभ कर्म के बंध का कारण है। इसलिए निद्रा को जीतो, तो इन 15 प्रकार के प्रमादों से बचो। नमस्ते माता। परंपरा कब से प्राप्त हुई, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे? बहुत बढ़िया है। जयंतीलाल जी महाराज साहब का बहुत अच्छा प्रश्न है कि भट्टारक परंपरा कब से प्रारंभ हुई और इनका दीक्षा शिक्षा काल क्या है। तो हे जीव, भट्टारक जो है वह परंपरा 13वीं 14वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो इसके पूर्व में मुनिराज ही होते थे, भट्टारक नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद जो राजाओं का शासन काल आया, तो राजाओं ने क्या किया, उस समय चलता था या तो चमत्कार दिखाओ वरना तुम्हारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो वह बहुत सारे मुनिराजों ने भी वस्त्र पहन करके या कोई गृहस्थों ने भट्टारक बन करके 11 प्रतिमा लेकर के और देवी देवताओं को सिद्ध करके और चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया और अपने मंदिरों को बचाने के लिए उन्होंने यह सब काम किया। क्योंकि एक ट्रेंड चलता है हर काम का। जैसे अभी वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, मंदिर बनाओ, ठीक है ना, पैसा जोड़ो। तो जो महाराज मंदिर बनवाएं, पैसा जोड़ें, उनको तो सब पूछेंगे, और जो नहीं जोड़ें तो उनको कोई नहीं पूछे। तो उस समय ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि चमत्कार दिखवाओगे तो तुम्हारा धर्म बचा रहेगा, वरना अन्य लोग तुम्हारे मंदिरों पे कब्जा कर लेंगे। तो वह भट्टारक परंपरा का प्रादुर्भाव जो हुआ, अपने मंदिरों को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उन भट्टारकों ने भट्टारक का वेश धारण करके और विभिन्न प्रकार के मंत्रों को सिद्ध करके और वह उस मंदिर के मठाधीश बन गए और उन्होंने चमत्कार दिखा करके अपने मंदिरों को सुरक्षित किया। तो इसको 600-700 साल हो चुके हैं।